भाई साहब एग्ज़ाम आ गया है 28 तारीख से। तो इस मौके पे आप क्या करना चाहिए, आपको फटाफट से पढ़ाई करो, है ना। तो अब ये वीडियो छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर तो नहीं चाहिए आपको, है ना। अगर चाहिए होते तो छोड़ के ही नहीं जाते, ठीक है ना। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम। काफ़ी सारे पॉलीमर हैं हमारे पास, कैसे बनते हैं, क्या प्रिपरेशन है उनकी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका नाम होता है। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक हैलोजन जुड़ा होता है लाइक क्लोरीन, तभी तो इसको क्लोराइड बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन अपने होते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब इसका पॉलीमराइजेशन मतलब ऐसे ही कई नंबर ऑफ जब ऐसे ही मोनोमर जुड़ गए, मतलब विनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही कई विनाइल क्लोराइड जब आपस में जुड़े तो इनने क्या बनाया, इनने बनाया PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, यहाँ पे भी थे, है ना। और एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी था, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा था। बस क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाता है। सिंगल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे और भी नंबर ऑफ क्या अपने मोनोमर जुड़ जाएंगे आगे। सो ये है अपनी प्रिपरेशन PVC की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना PMMA मतलब पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट, है ना। पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट। तो बेसिकली ये क्या होता है, देखो पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट कैसे बनता है। तो ये बनता है अपना मिथाइल मेथैक्राइलेट MMA मिथाइल मेथैक्राइलेट, जो कि अपना को होता है कुछ इस तरीके से, जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ऊपर जुड़ा होता है COOCH3 और नीचे एक CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये n नंबर ऑफ ऐसे ही जुड़ जाते हैं जब मोनोमर। तो ये बनाते हैं भाई साहब अपना, क्या बनाते हैं, PMMA पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट। और यहाँ पे खाली जगह है, बस डिफरेंस क्या रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाता है, बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम काफ़ी जल्दी इनको पढ़ लेंगे, अगर आप एक दो बार भी लिखेंगे ना आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे, मुझे पता है। और गारंटी से एग्ज़ाम में आते ही है, तो ध्यान से वीडियो देखो। एंड नायलॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइलॉन। टाइलॉन होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PTFE, पॉली 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 पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे देखो क्या है, फ्लोरो, यहाँ पे टेट्रा का मतलब होता है चार, और फ्लोरो मतलब फ्लोरीन। तो यहाँ पे चार फ्लोरीन जुड़े रहते हैं, टेट्रा फ्लोरो, चार फ्लोरीन जुड़े रहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, क्योंकि इथाइलिन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, है ना। दो कार्बन और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इथाइलिन। तो ऐसे n नंबर ऑफ पॉली अपने ये n नंबर ऑफ क्या, TFE टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसको बोलेंगे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। बढ़ेगा आगे, बस कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड होंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये अपना हो गया टाइलिन, ठीक है। एंड इसके बाद आया नायलॉन 6 एक्चुअली। तो नायलॉन 6 में क्या है, देखो इसको बोलते हैं अपन हेक्सामिथाइल डायमाइन। क्या बोलते हैं? हेक्सामिथाइल डायमाइन। फिर से सुन लो, हेक्सामिथाइल डायमाइन, ठीक है। हेक्सामिथाइल डायमाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो 6 है ना, इसलिए हेक्सा, 6 है तो हेक्सा। डायमाइन क्यों बोलते हैं? हेक्सामिथाइल डायमाइन मतलब दो अमाइन, NH2 इसको अमाइन बोलते हैं, तो दो अमाइन है ना, इसलिए डाई अमाइन लगाते हैं। हेक्सामिथाइल डायमाइन के साथ जब अपन रिएक्शन कराते हैं एडिपिक एसिड की, एडिपिक एसिड में क्या होता है, दो कार्बन होते हैं। सिमिलरली इसी से कोरिलेट करके देखो, यहाँ पे दो नाइट्रोजन, यहाँ पे दो कार्बन, ठीक है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन, यहाँ पे दो कार्बन। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो 6 है बट यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे अगर कार्बन होगा, जब भी कार्बन होगा तो याद रखना ऊपर ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे, अगल बगल में OH ग्रुप जुड़े रहेंगे, OH कंपाउंड जुड़े रहेंगे। अब ये बना कैसे नीचे वाला, अब अपना नायलॉन 6 कैसे बना, बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो अपना हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। यहाँ पे जो OH है,
यहाँ पे जो OH है वो इस H के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, तो हमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिल जाएगा। समझ गए? बस इनको हटा देना है और इसकी जगह पे आप वाटर निकाल सकते हो बाहर। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम बेकेलाइट पे। तो बेकेलाइट क्या होता है फटाफट से देखते हैं। देखो बेसिकली बेकेलाइट में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के जब आपस में रिएक्शन कराई जाती है ना, आपस में जब इनकी रिएक्शन होगी, फिनॉल, ये फिनॉल है आपको पता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की जब आपस में अपन रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अपन को दो कंपाउंड मिलेंगे, एक तो मिलेगा ऑर्थो वाला, एक मिलेगा पैरा वाला। ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये पोजीशन पैरा होती है। ठीक है, तो ये ऑर्थो वाली पोजीशन पे अगर अपना क्या लगा है CH2OH ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे ऑर्थोविनाइल एल्कोहल। ठीक है ना। अगर यहाँ पे पैरा वाली पोजीशन पे लगा है, रुक जा भाई रुक जा, कहाँ भाग रहा है, पढ़ के जा। और यहाँ पे अगर अपने पैरा वाली कंडीशन पे लगा है तो इसको बोलेंगे पैरा बेंजाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे भाई साहब, पैरा बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है ना। पहले शुरू में जब मैंने इसको याद किया था, मतलब मैंने जब सीखा था तो मुझे काफ़ी टफ लगा। मैंने कहा क्या यार ये बेंजीन, बट जब इसको एक दो बार बना लिया ना अच्छे से प्रैक्टिस, सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता है इसमें, है ना। यहाँ पे देखो सिंपल है। यहाँ पे अब हमने क्या किया, ये ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हमने इसको लिया, ऑर्थो वाला लिया, है ना। ऑर्थो वाला हमने लिया, हमने क्या किया, ऑर्थो के 3 कंपाउंड लिए, 1 2 3, और बीच में लगा दिया प्लस, बीच में क्या लगा दिया प्लस, बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पे एक्चुअली प्लस है। ठीक है। एंड हमने क्या किया, अब देखो आपको इतना तो पता ही है भाई साहब कि हर जगह हाइड्रोजन है, हम कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, है ना। हर जगह हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पे 2 जगह हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे हर एक में, यहाँ पे क्यों निकाला, रीज़न है उसका। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ से जो OH है और यहाँ से H वाटर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर निकलेगा, तो यहाँ की जगह छोड़ के और बाकी को आप जोड़ सकते हो, बीच में CH2 और ये जगह खाली, ये जगह खाली, क्यों, H निकल गया ना यहाँ से। तो ये बना हमारा, इसको बोलते हैं नोवोलेक। क्या बोलते हैं, नोवोलेक एक कंपाउंड बना जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इसको, ये इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, मतलब ये यहाँ पे स्टेबल नहीं रह सकता, ये एक मीडियम वाला बीच का कंपाउंड होता है। अब इसके बाद ये कुछ ना कुछ बनाएगा ही, तो ये ऐसे ही 6 कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं। तो देखो ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, ये देखो आप देख सकते हो ऊपर वाला बिल्कुल सेम है कि नहीं, और नीचे फिर से वही सेम टू सेम आ गया, और बस आपस में जोड़ दिया हमने। तो ये हमारा बना फाइनली बेकेलाइट। क्या बना, बेकेलाइट। फाइनली क्या बन गया, बेकेलाइट, है ना। और जो हमारे घर में बोर्ड वगैरह होते हैं, स्विचेस वगैरह होते हैं, प्लग्स वगैरह होते हैं, वो बेकेलाइट के ही बने रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बूना एस, भाई साहब ये रबड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है ऑलवेज। मतलब कभी कभार ऐसा होता है जब नहीं आता, अदरवाइज़ हर बार आता है, तो ये करके जाना। तो बूना एस बनाने के लिए अपन को क्या करना रहता है, देखो इसके लिए हमें चाहिए रहता है ब्यूटेडीन, और यहाँ पे इसका नाम होता है 1 IUPAC नाम की अगर मैं बात करूँ तो 1,3 डाई ब्यूटेडीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाई मतलब 2 बार, 1,3 डाई ब्यूटेडीन। इन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, 1,3 ब्यूटेडाइन। और यहाँ पे ये होता है अपना स्टायरिन। क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टायरिन। तो जब यहाँ पे मतलब 1,3 डाइब्यूटेजिन आपस और स्टायरिन आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब हमें भाई साहब क्या मिलता है, हमारा बूना एस रबड़, या फिर इसको बोलते हैं ब्यूटेडीन स्टायरिन रबड़। को रबड़ भी होता है ना, को रबड़ भी इसी को बोलते हैं। तो तब ये हमारा इसका फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये कैसे होता है, देखो अच्छा आप सोच रहे हो कैसे बनाए, तो यहाँ पे फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे डबल बॉन्ड है। अब हमने क्या किया, दोनों डबल बॉन्ड को हटा के एक बीच में डबल बॉन्ड कर दिया, मतलब सेकंड पे डबल बॉन्ड लग गया, थर्ड पे हट गया ना, और फर्स्ट पे हट गया, तो बीच वाले में लग गया दोनों के सेपरेट, और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी डबल था बट यहाँ भी सिंगल कर दिया हमने, ये नीचे देखो, और बाकी आपस में जोड़ दिया, दैट्स इट। अब आते हैं आगे।
अब आते हैं आगे बूना एन। बूना एन बेसिकली अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है या फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट मेन तो है पर्पस सीखने का है ना। अगर इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको सिखा रहा हूँ दैट मीन्स कुछ तो होगा ना यार, है ना। तो सीख लो, बेसिकली आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा, लास्ट टाइम में इसको फटाफट देख के निकल जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बूना एन की बात करें अगर तो ये कैसे बनता है, इसमें 75% और 25%। देखो आपको ध्यान से देखो, अगर आप देख रहे होगा कि यहाँ पे फिर से वही लिया हमने 1,3 डाइब्यूटेजिन, और यहाँ पे बस स्टायरिन बदल गया क्योंकि यहाँ पे स्टायरिन था हमारा, ये स्टायरिन था, है ना। तो जब बूना एन की बात करते हैं हम, तो बूना एन में हम लेते हैं यहाँ पे पता है क्या, साइनाइड ग्रुप लगाए थे, है ना, साइनाइड ग्रुप लगाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। एक्राइलोनाइट्राइल, इसको क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्राइल मतलब CN साइनाइड ग्रुप लगा है तो एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का 75% एंड एक्राइलोनाइट्राइल का 25% जब आपस में मिलता है तो ये बनाता है भाई साहब अपना क्या, बूना एन। सिमिलरली यहाँ करना बीच में डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ हटा दिया मैंने फर्स्ट और थर्ड वाले पे, और यहाँ से भी हटा देना है, बस बाकी आपस में जोड़ देना है। एंड इसके बाद हम आते हैं अपने पॉलीएस्टर के ऊपर। तो पॉलीएस्टर की सबसे पहले पता है क्या बनता है, पॉलीएस्टर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो हमारी सोलर पैनल प्लेट होती है ना वो बनता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट होता है, वेदर रेजिस्टेंस होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, केमिकल रेजिस्टेंस होता है। तो ये कुछ इसके मैंने यूजेस, अगर आपको हाई क्वालिटी की फ़ोटो चाहिए ना तब हम पॉलीएस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है भाई साहब, देखो पॉलीएस्टर बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देखो सिंपल है, एथाइलिन ग्लाइकोल, क्या मैंने क्या बोला, एथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेनॉल, टेरेप्थेलिक एसिड, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, टेरेप्थेलिक एसिड। तो ये अपना टेरेप्थिलिक एसिड हो गया, ये इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो अपना फॉर्मेशन करते हैं किसका, पॉलीएस्टर का, समझ गए। पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन करते हैं कैसे, यहाँ पे देखो बस ये हटाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से OH हटाना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से OH हटाओगे तो यहाँ पे दो मतलब OH आ गया ना, तो H2O वाटर थोड़ी बनेगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, तो हम यहाँ से सिर्फ H ही निकालेंगे। लाइक देखो हमने यहाँ पे ये तो हमारा सेम है, इस तरफ का तो सेम है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले कंपाउंड में देखना ध्यान से, इथिलीन ग्लाइकोल में यहाँ पे हमने सिर्फ H निकाला, ऑक्सीजन तो एज इट इज़ है, और यहाँ भी सिंपल H निकाला इस तरफ से, है ना, इस तरफ से हमने H ही निकाला, ऑक्सीजन तो फिर भी सेम टू सेम है। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। एंड फाइनल है हमारा नायलॉन 6। भाई साहब ये नायलॉन और नायलॉन 6 को सेम मत समझना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम नायलॉन 6 कैसे बनाते हैं, देखो नायलॉन 6 बनाने के लिए हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो कैप्रोइक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फ़ा अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अल्फ़ा अमाइनो कैप्रोइक एसिड हमारे पास, अगर हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो कैप्रोइक एसिड है देन हम नायलॉन 6 बना सकते हैं। तो जब n नंबर ऑफ अल्फ़ा अमाइनो कैप्रोइक एसिड का जो क्या होता है, सेल्फ कंडेंसेशन होता है। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब क्या, खुद से ही जब आपस में कई मिल जाते हैं मोनोमर, तब हमारा बनता है भाई साहब नायलॉन 6, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इस पर डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं करना, ये हाइड्रोजन ये OH हटा दो, वाटर निकलेगा, और यहाँ पे देखो खाली, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।